तो फिर बोले कि चलो हमारे साथ चलो। तो फिर वहाँ से आद्वाद विद्यालय ले गए भूरामल जी को, और फिर वहाँ से आद्वाद विद्यालय में इनको दाखिल करवा करके वर्णी जी ने पूरा अध्ययन कराया। संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान बन गए भूरामल शास्त्री जी। और फिर उन्होंने वहाँ की स्कॉलरशिप को स्वीकार नहीं किया। स्कॉलरशिप जानते ना, छात्रवृत्ति, उसको स्वीकार नहीं किया। स्वाभिमानी थे, बोले कि विद्यार्थी को कष्ट के साथ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सुविधाओं में अध्ययन करने पर वो ज्ञान मुसीबत में साथ नहीं देता। इसलिए उन्होंने गमछे बेच बेच कर गंगा के तट पर जो पैसे कमाए उसी से अपना खर्चा निकाला और वहां पर अध्ययन किया। अध्ययन करके बड़े भारी विद्वान बन गए। साहित्य पढ़ने के लिए वर्णी जी एक ब्राह्मण विद्वान के यहाँ पहुंचे और वहां जाकर गुरु दक्षिणा देते हुए उन्होंने भी वैसी प्रार्थना की जैसे वर्णी जी ने की थी। लेकिन जैसे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, क्या पढ़ने आए हो, बोले कि आप मुझे जैन साहित्य पढ़ाइए। तब फिर वो ब्राह्मण बोले कि जैनों के पास साहित्य नाम की कोई चीज है क्या? अरे साहित्य तो ब्राह्मणों के यहाँ होता है, तुम कहां से चला है, रास्ता कैसे भूल गए? बोले निकलो बाहर यहाँ से। बोले नास्तिकों के पास कोई न साहित्य होता है और न कुछ होता है, चलो हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। उसी समय ये इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था 18 साल की उम्र में वर्णी जी के पास। इन्होंने अपनी, ब्रह्मचारी लोग चोटी रखते थे और फिर उल्लेख भी आता है शास्त्रों में, तो उस चोटी में इन्होंने एक गठान बांधी और फिर संकल्प किया कि ये गठान उस दिन खुलेगी जब मैं ऐसे साहित्य का निर्माण करूंगा कि जिसको पढ़कर ब्राह्मण लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और फिर वैसा किया भी उन्होंने। ऐसे संकल्पी लोग होते थे पहले कि जो ठान ले करके रहते थे। फिर ऐसा साहित्य लिखा उन्होंने कि ब्राह्मण लोग अभी आज रिसर्च करने के बाद बोलते हैं कि कालिदास कवि के बाद आज तक कोई ऐसा कवि नहीं हुआ था जो उनकी टक्कर का हो। लेकिन अब ये ज्ञान सागर मुनि पंडित भूरामल शास्त्री जी, इन्होंने ऐसे साहित्य की रचना की है कि जो उसकी टक्कर का है। तो ऐसी घटनाएं कई होती है। तो कब किसका जीवन बदल जाए कह नहीं सकते। अभी जो व्यसनी दिख रहा है हो सकता है कल वो साधु हो, और आज जो बहुत अच्छा धर्मात्मा दिख रहा है हो सकता है कल वो किसी बेईमानी के रास्ते पर चला जाए, भटक जाए। इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझना। अनादिकाल से अनंत बार मुनि पद धारण करके भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सका, रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए कहा है कि हे मुनि, बोधि की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। फिर अंत में धर्मानुप्रेक्षा है। जो भाव मुहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबै जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जो मोह से न्यारे भाव है, यानी जिन भावों में मोह नहीं है, ऐसे दृग यानी दर्शन, ज्ञान यानी ज्ञान, और व्रतादिक यानी चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र जो मोह से रहित हों, वो सारे भाव धर्म है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। तो इसको जबे जीव धारे, जब जीव धारण करता है तभी अचल सुख निहारे, तभी वह अचल अविनाशी मोक्ष सुख को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य हुआ कि धर्म ही अविनाशी सुख का प्रदाता है। संसार में और कोई शक्ति उस मोक्ष सुख को देने वाली नहीं है। सुधर्म मुनिन करि धरिए, तिनकी कर तूती उचरिए, ताको सुनिए भवे प्राणी, अपनी अनुभूति पेछानी। सो धर्म मुनिन करी धरिए, वह धर्म वास्तव में देखा जाए तो रत्नत्रय
एक देश और सकल देश, दो प्रकार के भेद बतलाए ना। तो संपूर्ण रत्नत्रय को मुनिन करी धरिए, मुनियों के द्वारा ही धारण किया जाता है। श्रावक लोग तो एक देश पालन करते हैं, लेकिन मुनि संपूर्ण रत्नत्रय के धारी होते हैं। तो तिनकी करतूति उचरिए, उनकी जो करतूति यानी क्रिया है उसको अब उचरिए कहते हैं। कहाँ कहेंगे? छठी ढाल में। मुनियों की जो क्रिया है छठी ढाल में कहेंगे। ताको सुनिए भव्य प्राणी, मुनियों की क्रियाओं को हे भव्य प्राणियों सुनो, अपनी अनुभूति पहचानी और अपनी अनुभूति को पहचानो। छठी ढाल है, हरि गीति का छंद कहलाता है। षट काय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल तृणहु बिना दियो गहे, अठ दश सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, 5वीं ढाल के अंत में कहा था, सो धर्म मुनिन करी धरिए तिनकी करतूति उचरिए। मुनि बनकर के उस रत्नत्रय धर्म को धारण करना चाहिए जिसकी क्रियाएं उचरिए माने आगे कहने वाले हैं। ताको सुनिए भव्य प्राणी, उसको सुनकर हे भव्य प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी, अपनी अनुभूति को पहचान माने सिद्ध पद को प्राप्त कर लो, अपने स्वभाव को स्वीकार करो। तो पहले तो मुनि धर्म में पंच महाव्रतों का वर्णन है। पंच महाव्रतों में पहला महाव्रत कौन सा है? अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत का स्वरूप देखिए क्या है। षटकाय जीव न हननते, 6 प्रकार की जो काय होती हैं। कौन सी 6 काय? 5 स्थावर और 1 त्रस काय। तो इन षटकाय जीवों का हनन न करने के कारण सब विधि दरब हिंसा टरी, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा टल गई। द्रव्य हिंसा किसको कहते हैं? भाव हिंसा किसको कहते हैं? भाव हिंसा अपने अंतरंग भावों में जो आवेश होता है कषायों का, उसको कहते हैं। और द्रव्य हिंसा यानी अन्य जीवों के या अपने ही प्राणों का व्यप्रोपण करना, द्रव्य प्राणों का। जैसे किसी को मारने का विचार किया तो ये अपने अंदर अपने भीतर होने वाली भाव हिंसा कहलाई, और उसको मार दिया तो जो चोट आ गई उसको, वो द्रव्य हिंसा हो गई। तो 6 काय वाले जीवों का हनन न करने से सब विधि द्रव्य हिंसा टरी, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा टल गई। गृहस्थ जीवन में ये संभव नहीं था, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पंचसूना, पंचसूना कहते हैं, सिगड़ी है, फिर झाड़ू है, पानी भरने का जो पात्र है वो, फिर कूटने पीसने के जो साधन है, तो इनको पंचसूना कहते हैं। तो इसमें कोई ना कोई जीव बाधा को प्राप्त होता है, उसकी विराधना होती है। यहाँ मुनि अवस्था में इन सब का त्याग हो जाने के कारण किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, द्रव्य हिंसा पूरी तरह टल जाती है। और रागादि भाव निवारते, रागादिक का आवेश भी मुनि के भीतर नहीं होता। तो काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करने के कारण हिंसा न भावित अवतरी, भाव हिंसा का भी अवतरण नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का पूरी तरह त्याग करने के कारण मुनि अहिंसा महाव्रती की श्रेणी में आते हैं। फिर इसके आगे
जिनके न लेश मृषा, मान लेश का अर्थ होता है थोड़ा, कि जिनके पास मृषा लेश न, असत्य का लेश भी अंश भी नहीं रहा, यानी असत्य को जिन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया, तो वो उनका कौन सा महाव्रत हुआ? सत्य महाव्रत। सत्यानुव्रत नहीं होगा, सत्य महाव्रत। और बिना दियो जल तृणहु न गहे। अब यहां पर जल मृण छपा हुआ है, वास्तव में मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथों में वहां तृण शब्द दिया हुआ है, क्योंकि मृण का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। अब मिट्टी से साधु को क्या लेना देना है? यहां पर जल तृण, उसमें ये बताया दृष्टांत कि यदि साधु आहार करते करते आहार संपन्न होने पर ऐसा पाए कि दांतों के बीच में कोई चीज अटक गई है, वो अदंत धावन में दंत मंजन नहीं करते मुनि, लेकिन दांतों के बीच अगर कोई चीज अटक जाती है तो फिर उसको तृण के माध्यम से, तृण उपलक्षण है, कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से उसको पृथक किया जा सकता हो, तो उसको पृथक करेंगे। लेकिन वो तृण भी किसी के घर से अपने आप नहीं उठाएंगे, वो जब देंगे तब देने पर ही ग्रहण करेंगे। बिना दियो तृणहु न गहे। आ रहा समझ में? पंक्ति देख लो, वहां अन्वय कैसा बैठ रहा है। बिना दियो जल तृणहु, और जल के पहले जो न लिखा, न गहे, गहे अंत में लिखा है। मतलब ये हुआ कि साधु कमंडल के लिए पानी कहीं से भी उठा कर नहीं भरेंगे, बिना दिए जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, और बिना दिए तृण भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये मूलाचार प्रदीप के संदर्भ से या उद्धरण से बात यहां पर मृण शब्द को लेकर के चली थी, तो मृण के स्थान पर वहां तृण शब्द है। और हो सकता है कि लिपिकारों में कुछ अंतर पड़ गया हो शब्दों में। कभी कभी क्या होता है कि कॉपी करने में कोई अक्षर अब तृण के बदले मृण हो गया हो, अथवा कभी कभी स्याही फैल जाती है तो भी अक्षर बदल जाते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र है, अब तत्वार्थ सूत्र में शोध करने पर पता चला कन्नड़ भाषा में उसकी मूल प्रतिलिपि मिली, और कन्नड़ लिपि में, ये कहना चाहिए, भाषा तो संस्कृत थी लेकिन लिपि कन्नड़ थी, तो लिपि में जो रचनाकार का नाम था वो उमा स्वामी था। अब स्वामी और स्वाति, श्वेतांबर लोग क्या बोलते हैं? उमा स्वाति, और दिगंबर लोग उमा स्वामी कहते हैं। अब उसमें कितना अंतर है? तो उसमें शोध करने पर पता चल गया कि स्वामी और स्वाति में सिर्फ एक छोटी सी लकीर का अंतर है। वो लकीर एक में अगर होती है तो फिर वो दूसरा रूप बन जाता है, और नहीं होती तो फिर दूसरा रूप बन जाता है। तो इसलिए फिर उनकी मान्यता के अनुसार उमा स्वाति आचार्य द्वारा रचित है, और अपनी मान्यता के अनुसार उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित है। बाकी है फर्क कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ लिपि में एक लीटी, बस एक लीटी का फर्क होने के कारण, एक लकीर का फर्क होने के कारण अंतर पड़ गया। तो वैसे यहां पर भी मृण और तृण का फर्क है। और इसमें आगे लिखा भी है पंडित जी ने, लघुदी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल। आखिरी में लिखा, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। इसको सुधार लेना चाहिए। मतलब सुधार का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही सुधार दो तो मतलब फिर पूरी नई छह डाला बना दो, ऐसा नहीं है। सुधारने का मतलब जहां कहीं वास्तविक सुधार की अपेक्षा हो। अब जैसे अभी हमने जो सुझाव दिया आपको तृण, वो तृण शब्द जो है अपने पास आधार है, शास्त्र आधार। मूलाचार प्रदीप में स्पष्ट उसमें उल्लिखित है कि आहार के बाद भी अगर दांत में कुछ अटका हो तो साधु निकालने के लिए तृण स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बिना दिया स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसके साथ ये बात मिलती है कि नहीं, इसलिए ये बात तृण के रूप में ले लेनी चाहिए। कौन सा व्रत हो गया ये? अचौर्य व्रत, अचौर्य महाव्रत। अब गृहस्थ के लिए क्या कहा था? जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। चौथी डाल में याद है? तो वहां पर जल और मिट्टी को छोड़कर बाकी चीजें बिना दिए हुए गृहस्थ ग्रहण नहीं करता, अणुव्रती। और यहां मुनि जल और तृण भी
बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते। लेकिन इसका फिर कुछ अपवाद इसमें दिया हुआ है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में। यहां पर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के सभी भाग है, 7वां अध्याय वाला, उसमें बहुत अच्छा श्लोक है। 5 खंड है, 5वें खंड में, 5वें खंड में शायद 4थे अध्याय तक हो सकता है। उसमें 3 श्लोक आते हैं। उसमें ये बताया कि कभी पानी भी ग्रहण कर सकते हैं साधु। मान लो जंगलों में कमंडल खाली हो जाए तो फिर वो बहते हुए झरने का पानी ग्रहण कर सकते हैं और उस पानी में उनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो पानी बहाव के कारण चट्टानों से टकरा करके प्रासुक है, शुद्ध है, निर्जीव है, उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। और फिर यदि हाथ की शुद्धि करनी हो तो फिर कहीं कोई लकड़ियां वगैरह जल जाती है, जंगल में पड़ी रहती है, तो उसकी राख ले सकते हैं। अथवा ईंट है, ईंट के टुकड़े हैं, उसका चूर्ण ग्रहण कर सकते हैं। अथवा उसमें यहां तक के लिखा शुष्क गोमय खंडकम, अगर कंडा सूखा हुआ मिल जाए उनको, कहीं कंडा जानते हैं आप लोग, तो सूखा हुआ जो कंडा होता है उससे भी वो हाथ की शुद्धि कर सकते हैं। और फिर इसमें एक बात और लिखी है, देखिए ये सारी जानकारियां सबको नहीं होती, इसलिए फिर लोग कई बार कई बातें करते हैं, लेकिन ये उसमें मूल श्लोक में आई हुई बातें हैं। और फिर एक बात ये लिखी है कि अगर कमंडल उनका बिगड़ जाए तो फिर वो, छठा है क्या, पहले हम देख लेते हैं 5वें में मिल जाए तो, नहीं इसमें तो ये हमारे ख्याल से जो था ना 4था ही अध्याय, 5वां 6ठा खंड देखिए। बहुत महान ग्रंथ है ये भी, तत्वार्थ सूत्र की सबसे बड़ी टीका है ये। पहली टीका जो उपलब्ध होती है वो तो सर्वार्थ सिद्धि नाम से है, दूसरी टीका तत्वार्थ वार्तिक नाम से, और ये तीसरी टीका श्लोक वार्तिक है। ये 4थे अध्याय तक के था। अब इसमें भी मिल जाए तो ठीक है, देख लेते। अधूरा ज्ञान खतरे जान, पढ़ते नहीं है लोग और फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उचित नहीं लगता। देखिए यहां पर ये आ गया, मिल गया वो श्लोक। प्रमत्त योग तो यत् स्यादत्ता दानमात्मनः स्तेयं तत्सूत्रितम दाना दान योग्यार्थ गोचरम। बोले कि प्रमत्त योग से जो देने लेने योग्य वस्तुएं हैं उनको बिना किसी के दिए ग्रहण कर लेना चोरी है। कितना सुंदर वर्णन किया। चोरी किसको कहते हैं उसकी परिभाषा देखो कितनी सुंदर है। चोरी सुंदर नहीं है, चोरी की परिभाषा बहुत सुंदर दी है। क्या दी है कि जो प्रमत्त योग से, माने लोभ के आवेश से, देने और लेने योग्य पदार्थों को बिना दिए ग्रहण कर लिया जाता है। देने लेने योग्य जो वस्तुएं होती है, अब ये वायु जो अपन सांस में लेते हैं वो देने लेने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां से कोई ऑक्सीजन का टैंक खोले और फिर वहां से अपन ग्रहण करें, नहीं तो सर्वत्र उपलब्ध है हवा, तो उसमें चोरी का दोष नहीं है। इसमें ये कहा कि जो देने लेने योग्य वस्तुएं हैं उनको बिना पूछे बिना दिए प्रमत्त योग से ग्रहण कर लेना चोरी है। 3 सामान्य तो दत्त माददानस्य सन्मुनेः सरिन्निर्झरणाद्यम्बः शुष्क गोमय खंडकम भस्मादिवा स्वयं मुक्त पिच्छालाभूफलादिकम प्रासुकम न भवेत्स्तेयम प्रमत्तत्वस्य हानितः। बहुत सुंदर श्लोक है। कई और चीजों का भी नाम दिया इसमें। इसलिए सामान्य रूप से दी हुई वस्तुओं को ही ग्रहण करते हैं मुनि, किंतु यदि कोई और प्रासुक वस्तु ग्रहण कर ले
जैसे उदाहरण के लिए भोजन नहीं, बिना दिया हुआ भोजन प्रासुक हो और ग्रहण कर ले, ऐसी बात नहीं है यहाँ। क्या कह रहे हैं? सरित निर्झरणाद्यंभ, सरिता और निर्झरण यानी झरने का जो पानी है, और आदि शब्द से और भी ऐसे बहने वाले जो जल प्रवाह होते हैं उनका जल, तालाब का पानी नहीं, क्योंकि तालाब का पानी स्टैग्नेंट होता है, स्थिर होता है, इसलिए उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे पानी को, और शुष्क गोमय खंडकम, शुष्क गोमय खंड का अर्थ कंडा होता है, सूखा हुआ रहता है, तो उसको हाथ धोने के लिए अगर ग्रहण कर लेते हैं उससे हाथ काफी शुद्ध हो जाते हैं धोने पर, आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये उल्लेख है इसमें कि उससे अगर आप हाथ धो लें, तेल वाले हाथ भी शुद्ध हो जाते हैं, और कैसे भी हाथ हो, मतलब कितने भी खराब हाथ हो, वो सूखे उस कंडे से आप अगर धोते हैं तो एकदम साफ हो जाते हैं। शुष्क गोमय खंडकम, भस्मादिवा अथवा राख आदि, राख आदि को भी अगर ग्रहण करते हैं, और स्वयं मुक्तम पिच्छालाभु फलादिकम, और स्वयं छोड़े हुए जो मोर के पंख हैं, देखो कितना विवेकपूर्ण वर्णन किया है आचार्य महाराज ने, कि जैसे मान लो कोई साधु ऐसे हैं कि जिनको अब ऐसा कोई महोत्सव या समारोह पूर्वक पिच्छी प्रदान नहीं कर रहा है कोई, ऐसी भी स्थिति कभी आ जाए, किसी के कर्म के उदय से क्या नहीं हो सकता, तो फिर जंगलों में कहीं सूखे या स्वयं मुक्तम अपने आप छोड़े हुए मयूर के पंख उनको मिल जाते हैं, तो उन पंखों को इकट्ठा करके ऐसे पिच्छी का काम ले सकते हैं। और अलाबू फलादिकम, अगर कमंडल बिगड़ जाता है तो फिर अलाबू नाम का एक फल होता है जिसको तुम्बी कहते हैं, और वो भी प्रासुकम, प्रासुक होना चाहिए, सूखा हुआ, तो सूखा हुआ जो तुम्बी का फल है, उस तुम्बी के फल से वो कमंडल का काम भी ले सकते हैं। पहले आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक कमंडल था तुम्बी का बना हुआ, वो कमंडल फिर हम लोगों ने भी देखा था, महाराष्ट्र में देखा था, और अभी कहीं एमपी में रखा हुआ है, कहीं किसी के पास, गुरुकुल, बरनी गुरुकुल में शायद रखा होगा। तो और पुराने आप फोटोज भी देखोगे मुनियों के, तो कई कमंडल आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे घड़े जैसे, और ऊपर से ऐसे हैंडल जैसा, वो अलाबू फल का बना होता है कमंडल, तुम्बी का। तुम्बी जानते हैं ना आप लोग, लौकी जैसी होती है, शायद लौकी के ही पेड़ में लगती हो या अलग से उगती होगी। हाँ, अन्य मत के बाबा लोग, बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये जैन साधु के लिए भी वर्जित नहीं है। अपन क्या होता है कि जो देखते हैं बस उसी को समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, पर नहीं, उसके अलावा भी कई चीजें ऐसी होती है कि जो अपन नहीं देख रहे हैं लेकिन शास्त्रों में उसको माना गया है। तो इनको प्रासुकम, प्रासुक, ये सारी वस्तुएं प्रासुक हैं, और इनको आददान से सन्मुने, ग्रहण करने वाले जो सच्चे मुनि हैं या फिर जो श्रेष्ठ मुनि हैं, उनको प्रमत्तत्व से हानितस्तेयम न भवेत, कषाय का आवेश न होने के कारण चोरी का दोष नहीं लगता। इसलिए क्या है कि छेड़ाला में जो पंक्तियां लिखी है, उतना ही अर्थ अगर आप निकालोगे शब्दार्थ, और फिर बाकी सबको साधु की श्रेणी से बाहर कर दोगे, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साधु धर्म बहुत व्यापक है, इसलिए ये सारी बातें, अब ये जैसे किसी ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ ली है और किसी ने राजवार्तिक भी पढ़ी है, लेकिन ये श्लोक वार्तिक का अध्ययन नहीं है किसी का, तो फिर ये बातें कहाँ से मिलेंगी? मुनि की चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये पिच्छी वगैरह किसके लिए है? गृहस्थ थोड़ी रखेगा, मुनियों के लिए है। तो फिर ये जो चर्चा की है, इसमें फिर एक ये भी जानकारी मिल जाती है कि भस्म आदि है और कंडा है, इन सब का भी इस्तेमाल जैन शास्त्रों में वर्जित नहीं किया गया है, इनका भी प्रयोग हो सकता है यथा समय। लेकिन ये है कि अगर बरसात का मौसम हो और फिर गीले कंडे हो तो उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो शब्द ही दे दिया, शुष्क गोमय खंडकम, सूखा होना चाहिए, और प्रासुकम, निर्जीव होना चाहिए। सूखी वस्तुओं में भी अगर जीव जंतु है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा है। ये 7 खंड है इसके, यहाँ 6 खंड है ना, अच्छी बात है, पहला नहीं अच्छा, पर ऐसा तो नहीं ये नीचे कहीं हो, क्योंकि ये पूरे 7 खंड एक साथ ही रहते थे, ये पूरा सेट है। और ये सेट अगर आपके यहाँ है तो बहुत सौभाग्य की बात है, हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ था ये सेट, लेकिन कितनी सुंदर बात है कि आज अपने को प्रसंग पर वो चीज मिल गई जो चाहिए थी।
अब ये कई जगह छेड़ाला का स्वाध्याय होता है, लेकिन ये जानकारी कहाँ से मिलती अगर ग्रंथ न होता? हम स्मृति के आधार पर दे देते, लेकिन पूरे श्लोक साक्षात मिल गए तो कितना सुंदर विषय मिल गया। 8-10 सहस्र विधि शील धर। अब वो संकल्प रूप से 18,000 शीलों को धारण करते हैं। 18,000 शील में क्या होता है कि जैसे अब्रह्म में निमित्त भूत, जो चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री, चेतन स्त्री में 3 भेद होते हैं, देव, मनुष्य और तिरश्ची। और अचेतन स्त्री में चित्र है, मूर्ति है, लेप, काष्ठ आदि हैं, आकृतियां। तो इन सब के प्रति अब्रह्म के परिणामों का त्याग करना, मन से, वचन से, काय से, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब उसके भंग बना दो, तो फिर वो 18,000 भेद हो जाते हैं शील के। तो संकल्प रूप से साधु सबका त्याग कर देते हैं। अब फिर जिस गुणस्थान में जितनी कषाय उदय में रहती है, उतना राग कदाचित साधु में भी संभव है, इसलिए वो प्रतिक्रमण में उसका प्रायश्चित करते हैं कि यदि मन, वचन, काय से मेरा किसी को भी देख करके राग भाव उत्पन्न हुआ हो, वो व्रत को खंडित तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कभी मन में, जैसे एक मुनि थे, उनसे राजा श्रेणिक ने पूछा कि आप हमारे यहाँ पड़गान में क्यों नहीं आए? तो फिर उन मुनिराज ने कहा कि पड़गान करते समय तुम्हारी रानी ने कहा था कि हे त्रिगुप्तिधारी मुनिराज, अत्र अत्र। तो हमारी मनोगुप्ति में हमें एक दोष लगा हुआ है। तो बोले कि क्या दोष लगा है? कि किसी घर पर हम जब आहार लेने गए तो वहां पर जो आहार दान करने वाली कोई स्त्री थी, उसके चरणों पर हमारी दृष्टि पड़ी। उसके चरणों की आकृति को देखकर हमें हमारी पत्नी का स्मरण हुआ था कि मेरी पत्नी के भी ऐसे ही चरण थे, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ आहार के लिए नहीं आए। तो इस प्रकार से मतलब दोष जो होते हैं, दोष तो दोषी है, पर वो दोष साधुत्व को खंडित नहीं कर रहे हैं। साधुत्व अभी भी उनके पास है, लेकिन फिर भी उतना सूक्ष्म दोष भी ये 18,000 शील के अंतर्गत वर्जित माना गया है। और फिर आपके यहाँ पर जब वासुपूज्य सागर जी आए थे, यहाँ पर चातुर्मास हुआ था, तो उन्होंने ये सब बना के रखे थे। हमें एक मुनिराज ने खबर दी थी कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे कागज ले लेकर के उसमें ये पूरे 18,000 वो बनाए थे भंग। बहुत भारी काम किया होगा उन्होंने। तो ये 18,000 उसके भेद हैं शील के, तो उनको धारण करते हैं वो। अब पूरे 18,000 शील की पूर्ति जो होती है वो 14वें गुणस्थान में होती है। इसलिए अपन ये मत सोचना कि भाई 18,000 शील धारण कर लो तो यहीं 6ठे गुणस्थान में सब पूर्ति हो जाएगी। उसकी पूर्ति बहुत आगे चल करके जब साधना पराकाष्ठा में चली जाती है और जब वो स्वयं परमात्मा बन जाते हैं, और परमात्मा बनने के बाद भी जब योग निरोध कर चुकते हैं, बहुत बड़ी बात है, तब जाकर के वो पूरे 18,000 शील पूर्ण होते हैं। और उनको कहते हैं शीलेशिम संपत, शीलेश, शीलेश उनका नाम होता है। 14वें गुणस्थान वाले जो भगवान होते हैं ना, अयोग केवली भगवान। 13वें गुणस्थान में कौन से भगवान है? सयोग केवली। और 14वें में अयोग केवली। अयोग केवली भगवान को शीलेश कहते हैं। तो शीलेश भगवान, अभी किसी बच्चे का नाम शायद शीलेश नहीं रखा होगा किसी माँ बाप ने। शैलेश वगैरह तो रखते ही हैं। शैलेश का अर्थ सुमेरु पर्वत है। शैल यानी पहाड़, और उसका ईश यानी प्रमुख, सुमेरु है। चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। चिद ब्रह्म, चित यानी आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वो, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और उस ब्रह्म में रमण करने में सबसे अधिक बाधक जो है ये विषय कषाय है। जब तक मनुष्य विषय कषायों में है तब तक वो ब्रह्म में रमण नहीं कर सकता, और जो विषय कषायों को छोड़कर ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। अब वो ब्रह्मचर्य कई श्रेणियों में बंट सकता है। एक अष्टमी चतुर्दशी का अभ्यास रूप जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में पाला जाता है पर्वों के समय, वो एक ब्रह्मचर्य की श्रेणी है। फिर उसके भी पूर्व की श्रेणी ऐसी है कि विवाहित जीवन में अपनी विवाहिता से अतिरिक्त संसार में समस्त नारियों के प्रति, बहन, पुत्री अथवा माता का भाव रखना और उनके प्रति कभी भी कुदृष्टि न डालना, ये शुरुआत है। अथवा उसके भी पहले की स्थिति ऐसी है कि व्यसनों से मुक्त होना। व्यसनों से मुक्त होना यानी
जो दो प्रकार के व्यसन होते हैं इस विषय को लेकर के, उनसे बच के रहना। तो और भी इसमें भंग बनाए जा सकते हैं। तो क्षमता बढ़ाने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के पहले 6 महीने का अभ्यास करना चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान में ऐसा बताते हैं कि कोई भी ऐसा कठिन नियम लेना है आपको, तो उसके पहले आप 6 महीने अभ्यास कर लो। और जो विषय कक्षाओं में गए ही नहीं है उनके लिए कोई जरूरत नहीं, वो तो वैसे भी धारण कर सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान युग में बहुत विषय कक्षा है चारों तरफ, जहां देखो वहां पर चारों ओर पाप ही पाप दिखाई देता है। तो अभ्यास करके फिर संकल्प रूप में उसको आगे बढ़ा देना चाहिए।